It's the infiltration war words that has taken center stage to the political discourse. Prime Minister Modi lashed out at the Congress over one of the netas and referring to GMA at one of the rallies to say that LPG cylinders would be provided for anyone, including infiltrators, is how Prime Minister Modi said the Congress is charging at. Taking pockshots at the grand old party, Prime Minister is claiming basically that is the Congress party now openly backing infiltrators and putting the nation's security at risk to appease the vote bank. The Congress Neta, while speaking to the people, this was in Jharkhand, promised that they will be providing LPG and at a subsidized rate. And then he said we wouldn't care about if anybody is branded or named as infiltrator or anything else. No discrimination, it would go to all. Now Chief Minister Yogi Adityanath is accusing the Congress JMM allies of shielding infiltrators. It was on Thursday, just to give you a background, it was Congress MLA from Kashmir Valley, Ghulam Ahmed Mir, who had claimed that the party will provide a cheap LPG, irrespective of whether infiltrators or not, or they are branded as one, whether they are Hindu or Muslim, and in Jharkhand, everyone will get it. BJP is saying, why shouldn't you think over if the infiltrators are getting the subsidies too? कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे, इसके लिए नहीं है। बिजली बनकर यहां से जाए, इसके लिए नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। ये घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। कांग्रेस के मीर साहब ने यहां पर जो कहा है वो राहुल गांधी जी की भाषा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी ये गैस का सिलेंडर देने की बात करते हैं। इसका मतलब संरक्षण कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घुसपैठियों को दिया है, जमीन और जंगल लूटने के अधिकार दिए हैं, जमीन और जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ने का पूरा संरक्षण दिया है और झारखंड अब इसके लिए तैयार नहीं है। झारखंड कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की जमीन उखाड़ने के लिए तैयार है और कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है। लोगों का विश्वास मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, एनडीए में है। झारखंड में कुशासन की लंका जला के राख करेगी जनता और भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन शानदार बहुमत प्राप्त करेगा। This is the clear-cut difference of narrative building between Congress-led alliance and BJP. On one side, Congress in Maharashtra-led Maharvika Sakati and JMM Congress alliances is highlighting the issues of the common people of this country, poor people of this country, like women, security. On the other side, their agenda is only to divide the people
in the basis of polarization. Divide the people in the basis of religion and other issues. अब बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से है। CNR, CNN सब बोल दिया उन्होंने। असम में 30 लाख घुसपैठियों का बात किया, कहाँ है लिस्ट? जब वो देखने गया तो 3 लाख भी नहीं मिला है। जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने का कोशिश करता है। सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का है। अगर कोई घुसपैठी हो तो लिस्ट देने दीजिए, झारखंड में कितना घुसपैठी है देखा जाए। जब तक लिस्ट नहीं देता है, ये काम झारखंडियों को बदनाम करने के लिए सारे झारखंडियों को घुसपैठी बोल रहे भारतीय जनता पार्टी।